तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोटो G34 5G कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। वैसे तो मोटो G34 5G जिस प्राइस रेंज के ऊपर आया है और जो इसमें फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, खास करके इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि ये प्रोसेसर पिछले साल आपको लगभग 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में देखने को मिलता था। पर एक स्मार्टफोन में सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं होता, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आप एक स्मार्टफोन का अच्छा या बुरा बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम नजर आई है मुझे, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होने वाली हैं जो मुझे पता आपको किसी और यूट्यूबर ने बिल्कुल नहीं बताई होंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर उससे पहले आप इस स्मार्टफोन के कुछ मोटे मोटे फीचर्स जान लीजिए और इसकी प्राइस जान लीजिए कि स्मार्टफोन में कंपनी ने आपको क्या कुछ दिया है। तो देखिए, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ साथ इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसकी बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वही फ्रंट में इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी फिल्टर देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात अगर इसकी प्राइस की करें तो ये आपको 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला 11,000 रुपये में, वहीं 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला आपको 12,000 रुपये में देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं मोटो G34 5G कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो मुझे इस स्मार्टफोन में नजर आई है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है इस स्मार्टफोन में वो है इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले आपको HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट जरूर करती है। पर मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले फुल HD वाली होती है, ज़्यादा सही रहता। चाहे उसमें आप रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज की दे देते, वो ज़्यादा सही रहता। तो इसमें आप सिर्फ HD+ वाली डिस्प्ले दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आज के समय में कम से कम फुल HD+ डिस्प्ले जरूर होनी चाहिए हर स्मार्टफोन में। और बात करें मोटो G34 5G की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो लगी इसकी फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बढ़िया बात है। पर इसमें आपको सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। जी हाँ, कम से कम इस स्मार्टफोन में आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि आप 5000 mAh की बैटरी को 18 वोल्ट की चार्जिंग से चार्ज करने बैठेंगे तो आपको लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज के समय में बहुत ज़्यादा स्लो है। कम से कम यहाँ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होती है, ज़्यादा बढ़िया रहता। और बात करें मोटो G34 5G की अगली कौन सी प्रॉब्लम्स की, वो मुझे लगी है इसके सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको Android 14 के ऊपर बेस ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ आपको 1 साल का ही मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 1 साल का OS अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको Android 15 तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये इसकी कमी है। कम से कम हर स्मार्टफोन में 2 साल का मेजर अपडेट जरूर देना चाहिए कंपनी को। और मोटोरोला की अपडेट पॉलिसी कैसी है, ये आपसे छुपी तो है नहीं। और इस स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे देखने को मिली है वो सिर्फ 4GB रैम वाले में देखने को मिली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडी फॉर फीचर की, वो सिर्फ आपको 8GB रैम वाले वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। ये फीचर आपको 4GB रैम वाले वेरिएंट में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। मुझे पता नहीं कंपनी ने यहाँ क्या किया है, और यह फीचर सिर्फ आपको 8GB रैम वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि रेडी फॉर फीचर क्या है, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। रेडी फॉर फीचर का मतलब है आप अपनी स्मार्टफोन की डिस्प्ले को बड़ी डिस्प्ले में देख सकते हैं, जैसे लैपटॉप टीवी वगैरह में। और ये फीचर्स आपको सिर्फ 8GB रैम वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB वेरिएंट में आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। वो भी मैं इस स्मार्टफोन की कमी मानता हूँ। और बात करें मोटोरोला G34 5G अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी वो लगी इसकी मेमोरी कार्ड से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, पर वो हाइब्रिड वाला देखने को मिलता है। इसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ नहीं डाल सकते, या तो आपको एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड डालनी होगी या फिर दोनों सिम डालनी होगी। वो मेरे हिसाब से इसकी कमी है, क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज वेरिएंट भी आपको एक ही देखने को मिलता है, 128GB स्टोरेज वाला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट की बजाय आपको नॉर्मल देना चाहिए था कि 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ डाल सकें, तो वो भी मैं इसकी कमी मानता हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी मोटो G34 5G से रिलेटेड जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई और मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये 12,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, खास करके प्रोसेसर के हिसाब से इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर दिया गया है इस प्राइस रेंज का। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एशटेक चैनल।